बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से आज मैं और हमारी पूरी टीम हाफिज अरमान साहब है, हाफिज इमरान साहब है, हाफिज इसाक साहब भड़गांव वाले, हम सब बम्बई आए हैं किसी काम से। लेकिन चूंकि मैं काफी दिनों से यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहा था कि मसाइल की जो चीजें हैं वो सही मानों में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो आज हमारे साथ बैठे हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि मुफ्ती साहब ने हमको ये वक्त दिया कि हम उनसे कुछ मुख्तसर बात करें। मुफ्ती मामूर बदर साहब जो मुंबई जोगेश्वरी में रहते हैं, यहाँ पर इमामत की खिदमत अंजाम देते हैं, दारुल उलूम देवबंद और सहारनपुर मज़ाहिर उलूम से पढ़े हुए हैं। और मुफ्ती साहब यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मसाइल को खोल खोल कर बयान करते हैं, हालात हाजरा पर जो लोगों की जरूरत है। तो मुफ्ती साहब का फेसबुक पर एक पेज है जिसका नाम है कुछ फिकही मसाइल, और यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है बदर ऑफिशियल। तो आप अगर इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब को जरूर सुने, बहुत बेहतरीन अंदाज में मुफ्ती साहब जो है तो मसाइल को बताते हैं। तो हमने सोचा जब बंबई आना हुआ तो मुफ्ती साहब से क्यों ना हम भी फायदा हासिल करें। कुछ मसाइल मेरे अपने जहन में भी थे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे चैनल में कि आपने हमको मौका दिया और कुछ हमारे चैनल की शान बढ़ाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बोल रहे हैं। तो मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग उम्रे के लिए जाते हैं, तो हज पर भी जाते हैं, लेकिन चूंकि हज का एक बड़ा लंबा मसला है, लेकिन जो अभी आपने उम्रा किया और उसकी उम्रे की सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया के जरिए बताई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुख्तसर में ये बताइए आप कि जब लोग उम्रे को जाते हैं तो क्या चीजें मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो चीजें जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, वो बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी जो टीम हमारे साथ में मौजूद है जी, तो उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात आए और आपने मुझे इस लायक समझा कि भाई मैं कुछ आपके साथ में बैठ करके गुफ्तगू करूँ, कुछ मसले मसाइल आपके जरिए से लोगों तक पहुंचाऊं। ये भी एक खैर का जरिया है और सदका जारिया है जी। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी टीम को जज़ाए खैर दे। आपका जो चैनल है जिसके जरिए से आप लोगों तक के दीन की बातें पहुंचा रहे हैं, अल्लाह इसको दीन दुगनी चौगनी तरक्कियात अता फरमाए। मेरी दिल से दुआएं हैं आप हजरात के लिए। बाकी ये है कि अल्लाह जिस बंदे से काम ले लेवे, जिससे जो काम ले लेवे, ये उसकी मर्जी है और बंदे की खुश नसीबी है ये कि अल्लाह जिसको दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। अल्लाह मुझे भी फरमाए, आप हजरात को भी कबूल फरमाए, आमीन। आपने जो कहा है कि उम्रे के ताल्लुक से, मैं असल में ये छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी जी। वहां तो चूंकि मौका नहीं था, नेट वहां पे बहुत महंगा है, तो वहां तो इनको अपलोड नहीं कर पाया। यहाँ आकर के अभी मैं वो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। वहां रहते हुए इसी नीयत से मैंने ये अपलोड की थी कि हमारे अवाम जो वहां जाते हैं बहुत सारी चीजों को मिस कर देते हैं। बहुत सारी चीजों को मिस करने में बहुत सारी ऐसी ऐसी गलतियां हैं कि लोग कर जाते हैं, बाद में आके पूछते हैं जिस तरह की गलती हो गई थी हम क्या करें जी। सबसे पहले ये है उम्रे के मसाइल में गड़बड़ियां करते हैं। अच्छा। दूसरी गलती ये है कि जो वहाँ मकामात जियारत हैं, मुतबर्रक मुकद्दस मकामात हैं, उनकी जियारत नहीं कर पाते हैं। अच्छा। क्योंकि ना तो उनको उन मकामात का इल्म होता है, ना उनके पीछे की जो हिस्ट्री, जो तारीख है, अपनी इस्लामी तारीख है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मकामात को निस्बत है, सहाबा से जो मकामात जुड़े हुए हैं, उसके पीछे का एक पस मंजर है, ना वो उसको जानते हैं, तो वो ना वहां पर जा पाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आप मसाइल का इस्तेहजार करके यहाँ पे जाएं। पहले बाकायदा, ये मेरा अपना पर्सनल मशवरा है कि जब आप उम्रा पे जा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन किसी मोतबर मुफ्ती के पास में बैठ करके आप मसाइल को सीखें जी, तरीका सीखें। कोशिश करें कि प्रैक्टिकली आप तमाम तरीका सीख लें और आपका जो जहन है ना वो एक क्रिएटिव जहन आपका होना चाहिए, सवालिया जहन होना चाहिए कि अगर कभी ये हो जाए तो, यूं हो जाए तो, ऐसा ना हो पाए तो ये सवाल आपके जहन में होने चाहिए ताकि मुफ्ती उन्हीं को समझ करके आपको जवाब दे और आपके जो मोस्टली जो बड़े बड़े जो मसाइल हैं वो आपके सब के सब हल हो जाएं। तो कम से कम 3 से 4 दिन जाने से पहले आप किसी के पास वक्त लगा करके जाएं ताकि मसाइल का इस्तेहजार हो। वरना वो शायर ने कहा है कि संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए जी। तो हमारी जरा से गलती मुमकिन है कि हमारा जो ये मुतबर्रक सफर है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से पूरा सफर ही हमारा खराब हो जाए और गए थे नेकियां कमाने, बाइस वबाल ना हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो मसाइल को मुकम्मल सीख करके जाए। तरीका, अगर कोई गड़बड़ी हमसे हो जाए, अभी एक साहिब का फोन आया कि जी अगर एहराम की हालत में दाढ़ी के कुछ बाल टूट जाए तो क्या होगा जी। दाढ़ी के अगर कुछ बाल टूट जाए तो क्या होगा, ये मसला वो पूछ रहे हैं। हालांकि मसला उनको यहाँ जाने से पहले पूछना चाहिए था
कि अगर दाढ़ी के कुछ बाल वजू करते हुए, गुस्ल करते हुए या किसी और उसमें एहराम की हालत में टूट जाए तो क्या होना चाहिए? उलमा फरमाते हैं कि अगर 3-4 है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन 3-4 से ज्यादा अगर हैं तो फिर एक मुट्ठी अनाज, गेहूं वगैरह सदका कर दे। वहां के एतबार से हम कहेंगे 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, आपके जो भी दिल में आए आप वो सदका कर दो। उतनी कीमत आप वहां जाकर के सदका कर दो। और ये उम्मन पेश भी आता है, क्योंकि दाढ़ी है, जब वजू करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बाल गिरते ही गिरते हैं। सही। तो लोगों को ये मसला पता नहीं होता, यही सिर के बालों का हुक्म है। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। कभी कभी जी एक ही एहराम में हम 2 उम्रे 3 उम्रे कर सकते हैं कि नहीं? लोग 3-3 एहराम लेकर के जाते हैं। कि 3 उम्रा करेंगे तो 3 अलग अलग एहराम चाहिए। हालांकि मसला ये है कि अगर आपका एक एहराम पाक है, आप उससे चाहें तो 50 उम्रे कर लें। तो ये इस तरह के बहुत सारी मोटी मोटी गलतियां ऐसी हैं, लोगों को पता नहीं होती, वहां जाकर के फिर वो परेशान होते हैं, यहाँ फोन लगाते हैं। तो ये जो इस तरह के मसाइल हैं, तवाफ के मसाइल हैं, सही के मसाइल हैं। एक साहब का फोन आया, कहने लगे जी जो तवाफ में जो ये दायां कंधा निकालते हैं, इस्तिबा जिसे कहते हैं, तो ये सही में भी करना है और तवाफ करते हुए ये कब बाहर निकालना है? तो लोगों को ये पता नहीं है कि तवाफ करेंगे तो ये कंधा बाहर कब निकालना है, अंदर कब डालना है, और जो है सही में भी ये खुला रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। और जा रहे हैं कहाँ? उम्रा के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए। तो इस तरह के मोटे मोटे मसाइल हैं। तवाफ में कुछ गड़बड़ी हो जाए, सही में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कज़ाए हाजत पेश आ जाए, तो तवाफ के चक्करों का क्या मसला है? कितने चक्कर ऐसे हैं कि अगर कज़ाए हाजत हो गई तो दोबारा आपको शुरू करना पड़ेगा पूरा तवाफ? और कितनी सूरतों में ऐसा है कि आपने जो तवाफ कर लिए थे, कज़ाए हाजत आ गई, वापस आकर के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 हो गए, 6 हो गए, तो आप 1-2 चक्कर और कर लें। तो पहली चीज तो ये है कि मसाइल का आपको इस्तेहजार हो, आप मुकम्मल सीख करके जाएं। दूसरे है वहां के मकामात के एतबार से। अभी आपने देखा होगा माशाल्लाह एक वीडियो है हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश के ताल्लुक से, मौलिदिन नबी, यानी वो मकान के जहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उसके बारे में मशहूर है। उस पे फेसबुक कह लो आप, या अपना यूट्यूब कह लें, या और जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जिली वगैरह है और मौज वगैरह है, उन पे 1 मिलियन से ज्यादा उनके ऊपर व्यू है, मिलियनों से ज्यादा व्यू हैं जी। तो मैंने वहां जाकर के ये नोट किया है कि लोगों को पता ही नहीं है। मैं वहां जाकर के जब वो हिस्ट्री बना रहा, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो बता रहा था, तो लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। वो बस घूम रहे हैं, लेकिन उनको सही मायने में पता ही नहीं। बोले अच्छा ये वो घर है, अच्छा ये वो घर है, लोगों को पता ही नहीं है। जब आप वीडियो बना के बोल रहे हैं तो हाँ, तो लोग जमा हो रहे हैं कि हाँ मतलब ये अच्छा ये इसके बारे में, इसके बारे में बता रहे हैं। वो लोग वही घूम रहे हैं, वो लोग वही घूम रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि इसके बारे में कि क्या हिस्ट्री, इसकी क्या तारीख है, क्या नहीं तारीख है। तो लोगों को मुतबर्रक मकामात का पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से 10 से 15 जगह हरम शरीफ के अंदर, चूंकि आज जितने में हरम शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उतने में पूरा मक्का आबाद था जी। आज मस्जिद हरम की तौसी करते हुए इतनी बड़ी तौसी कर दी गई है, तो जो बहुत सारे मकानात हैं, सहाबा के मकानात हैं, वो सारे हरम शरीफ के अंदर आ गए हैं, और इस तरह की जो चीजें थी वो सारे हरम शरीफ के अंदर आ गई हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि पहले हमारे उलमा ने भी किताबें लिखी हैं, उनमें उनको पॉइंट आउट भी किया गया है, बताया भी गया भाई ये जगह ये है, ये जगह ये है। तो वहां जाकर के हमको पहले मालूम अगर होगा ना, तो कम से कम एक सवाब की नीयत से कि यार मेरे सरकार की निस्बत यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इनकी कम से कम एक बार ज़्यादा जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही वो एक अबू जहल हम्माम के बारे में मुझे भी किसी और ने बताया था, तो मुझे भी बाद में मालूम पड़ा कि ये वो जगह है जहाँ अबू जहल का घर था, और वहां पर आज बैतुल खला बने हुए। ना कोई आपको बताएगा, अगर आपको पता नहीं है, आप वहां जाएंगे वॉशरूम के लिए, लेकिन आपको तारीख पता नहीं होगा कि यहाँ हुजूर के जमाने में था क्या, जबकि वहाँ अबू जहल का घर था। आज उन्होंने वहां पे हम्माम बना दे, बैतुल खला बना दे, लोग आते हैं जरूरत से फारिग होकर के जाते हैं। इस तरह के और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है शायद मक्का के मुतबर्रक मकामात, इस नाम से एक किताब है, और सहाबा कराम के मकानात, इस नाम से भी एक किताब है, सहाबा कराम के मकानात, इस नाम से भी एक किताब है। तो इस तरह की, और हमारे उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 3 के अंदर उन्होंने बहुत सारी जगह को पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये जगह है जहाँ पे हमको ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। और बाज आसार से मालूम होता है कि गालिबन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र भी हरम शरीफ के अंदर ही है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो इस तरह के मुकद्दस मकामात हैं, हम पहले से मालूम कर ले, पूछ लें, और कम से कम एक बार वहां हाजिरी की नीयत से जाएं, और वहां हाजिर होकर के उस जगह खड़ा होकर के एक बार वो तसव्वुर करे कि मैं दौरे हुजूर में हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबा यहाँ चलते थे, यहाँ फुला का मकान था, ऐसा होता था, हुजूर नमाज के लिए जाते थे, यहाँ सब्जी मंडी लगती थी, यहाँ वैसा होता था। तो वही 1 मिनट के लिए अपने जहन को वहीं लेकर के जाए, इंशाल्लाह आपको जो उस सफर का मजा आएगा आपके बयान से बाहर होगा।
आप खुद उस चीज को, ऐसे जहाँ बच्चों को जिंदा दरगोर क्या जो है हाँ, कर दिया करते थे, वो मैंने अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। लोग क्या होते हैं, सिर्फ हरम शरीफ की हुदूद में सीमित होकर के रह जाते हैं, बस वहीं तक वो महदूद रहते हैं। उसके अलावा जो जगह है उनको पता ही नहीं होता है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जी, हमने तो 10 उम्रे कर लिए, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है। इसलिए मक्का हो या मदीना हो, तो जो उसके मुकद्दस मकामात हैं, ठीक है, जैसे ये आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जाएंगे तो रियाजुल जन्ना को तो सबको पता है, रियाजुल जन्ना है, लेकिन उसमें जो वो 7 पिलर हैं और 7 जो सुतून हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है भाई। ये उस्तवाना हन्नाना है, क्यों है ये? उस्तवाना हिर्स अली है, ये क्यों है? क्यों बनाया गया है यहाँ पर? हुजूर के जमाने में तो वो 7 सुतून नहीं थे, बाद में बनाए गए। तो क्यों बनाए गए, उनके पीछे भी एक तारीख है। यहाँ खड़े होकर के हजरत अली पहरा दिया करते थे, यहाँ हजरत अबू लुबाबा को बांधा गया था यहाँ पर तौबा के लिए। तो इस तरह उनकी एक हिस्ट्री, एक तारीख है। जब आप वो जानेंगे, उनके पास खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। नहीं तो कितने लोग जाते हैं रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ के आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यार ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे की तारीख क्या है। तो इसलिए जरूरी दूसरी बात जो मैंने इस सफर में नोट की है वो ये है कि जब हम उम्रे के सफर पे जा रहे हैं तो मसाइल सीख करके जाएं। दूसरी बात है जो मुकद्दस मकामात हैं उनको समझ करके जाएं, और वहां जाकर के फिर एक बार कोशिश करें कि हम उन जगहों पर हाजिर हो जाए। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में मुफ्ती साहब ने बताया। तो मुफ्ती साहब, दूसरा ही सवाल है कि अक्सर मस्जिदों में भी क्या होता है कि लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं। अब उनके पास उज़्र क्या है पता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर घूम रहे होते, अच्छे चल फिर रहे होते, मस्जिद में आते हैं, कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तो इसका क्या मसला है? कुर्सियों पर नमाज होती ही नहीं होती, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कब पढ़ना चाहिए? देखिए, कुर्सियों पर नमाज पढ़ने का जो इस वक्त का मसला है, आप ये कह लें, ये हुजूर के जमाने में तो ये मसला नहीं था जी, ठीक है। हुजूर के जमाने में तो ये था कि अगर किसी को उज़्र है, चूंकि कुर्सी का तस्वुर ही नहीं था, नहीं। वहां तो बस मिंबर बनता था इमाम के लिए, तो कुर्सी का तस्वुर ही नहीं था। हुजूर के जमाने में तो ये था कि जिसको उज़्र है तो वो बैठ करके नमाज पढ़ता था। हाँ। अभी हालात हाजरा के एतबार से नई चीजें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई थिंग्स चीजें वजूद के अंदर आ रही है। अब जाहिर है कि मसाइल तो हमें कुरान और हदीस से ही निकालने हैं। तो कुर्सी पर बैठने का मसला क्या है? उलमा ने हुजूर के दौर से ये मसला निकाला है कि भाई जिसको उज़्र है, सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ करके नमाज पढ़ो, जैसे सहाबा पढ़ते थे। जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ो, जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ो, ये सबसे पहला है अगर आपको उज़्र है तो। और जिसको उज़्र नहीं है तो वो बैठ के नमाज पढ़ेगा तो फराइज तो होंगे ही। ये मसला है कि जो कयाम पर कादिर है, चूंकि नमाज में जो फराइज बयान किए जाते हैं उनमें से कयाम है, क़िरात है जी। तो अगर कयाम के आपके अंदर ताकत है और आप कयाम नहीं करते हो, खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ते हो, तो फराइज में से आपकी नमाज नहीं होगी। कयाम जरूरी है। अगर कयाम की आपके अंदर ताकत नहीं है तो दूसरा मसला यह है कि आप जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ो, अगर आप बैठ सकते हो। और अगर आप जमीन पे भी नहीं बैठ सकते हो, आपका उज़्र ऐसा है कि आप जमीन पे भी नहीं बैठ सकते हो, सिर्फ कुर्सी पर आप बैठ सकते हो, कुर्सी पर बैठ करके ही आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो इस सूरत में आकर के, यानी आप कह लें कि आखिरी स्टेज में आकर के शरीयत ने गुंजाइश निकाली है, गुंजाइश और इजाजत निकाली है कि आप कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज आपकी हो जाएगी। ये आखिरी दर्जे का है। आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे, ये मैंने भी देखा है, बल्कि एक बार मैंने बयान में ये बात कह दी थी, क्योंकि मेरा टॉपिक यही चल रहा था नमाज का, मसले मसाइल का। तो मैंने कह दिया कि मैं लोगों को देखता हूँ आधे आधे घंटे बाहर खड़े होकर के बातचीत करते हैं, खड़े होकर बात करेंगे, मगर जब मस्जिद में आएंगे तो कुर्सी पकड़ लेंगे। तो इस बात पे कई लोग मेरे से नाराज हो गए जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते थे जी। तो फिर मस्जिद के जमात वाले साथियों ने समझाया कि भाई उनका काम बोलना है, अगर वो हक नहीं बोलेंगे, वो मसला नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सही बात। पर्सनल उन्होंने आपको तो नहीं कहा है, आपका हाल आप जानते हैं और अल्लाह जानता है। तो अगर वाकईतन आप मजबूरी कैटेगरी में आते हैं तो बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, आपको थोड़ा ही कहा है। सही बात। और अगर वाकईतन आपके अंदर कमी है तो फिर आप कमी दूर करो, फिर सही तरीके से नमाज पढ़ो, फिर कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हो? तो इसलिए जिसको शरई उज़्र है उसके लिए सिर्फ गुंजाइश है कि वो कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़े, वो भी वो जो जमीन पे नहीं बैठ सकता है, सिर्फ कुर्सी पर ही बैठ सकता है। उसमें भी उलमा यूं फरमाते हैं कि जितनी देर अगर आप कयाम कर सकते हैं तो कयाम कर लें, कयाम के बाद फिर बैठ जाए जी, बराबर। तो ये कंडीशनेबल आप कह सकते हैं कि ये कंडीशनेबल सिचुएशन है कुर्सी पर नमाज पढ़ने की। नहीं तो फिर वही है कि भाई एक किसी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था, एक जानने वाले हैं, कि मुफ्ती साहब तुम देखना एक दौर वो आएगा कि मस्जिदों में आजकल जो कुर्सियां हैं ना, कल को ये सोफा लगने हैं मस्जिदों के अंदर और लोग सोफा डालने को सवाब काम समझेंगे कि भाई मैंने मस्जिद में सोफा दिया है नमाजियों के लिए। बोले तुम मेरी बात याद रखना, ये वक्त आएगा। और हालात हाजरा के एतबार से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ शायद 2-4 साल में ये वक्त भी आ जाए कि भाई आज कुर्सियां हैं, कल को सोफे डाल दिए गए। फिर वही मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने एक बयान में कह रहे थे, भाई कुर्सियां आएंगी, फिर बीच में टेबल भी आएगी, टेबल पे फिर चाय भी आएगी, चाय पे फिर नाश्ता भी आएगा, और फिर वो बजाय इसके है कि वो इबादत खाना होता हमारा, फिर कल को वो चाय और गपशप का होटल का वो हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके अंदर तड़प है, वो ये कहते हैं मुफ्ती साहब
कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ने में वो मसला नहीं है, वो मजा नहीं है, वो लज्जत हासिल ही नहीं होती। मैं अल्लाह से इतनी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरा उज़र ये खत्म कर दे, मुझे जमीन पे सजदा करना है। क्या बात, मुझे जमीन पे सजदा करना है। ये कुछ लोगों की तड़प है। और बाकी कुछ लोग तो आते हैं बेचारे, वो बस आगे बैठेंगे यूं, जहन कहीं और है, करेंगे और उठ के चले जाएंगे। तो बहरहाल उज़र का मसला है तो शरीयत ने कंडीशनेबल रखा है, जिसकी वाक़अतन मजबूरी है उसके लिए गुंजाइश है। कोशिश फिर भी ये करनी चाहिए कि अगर जमीन पे बैठ के कर सकता है तो जमीन पे, खड़े होकर के पढ़ सकता है तो खड़े पे। आखिरी दर्जे में कुर्सी का मसला है। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बात वही है कि आपके हाल को अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। ये मसला है कुर्सी पर नमाज पढ़ने का। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब, एक मसला ये है कि अभी बहुत सारे हमारे जो हजरात है वो कुरान पढ़ते नहीं है जी। अरबी कुरान की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो अरबी क्या, फिर उसके बाद में तर्जुमे का अवाम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उर्दू तफासिर आसान तर्जुमे कुरान है, सारी चीजें हैं। कुछ लोगों के जहन में ये है कि अवाम अगर कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे तो वो गुमराह हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है अपने तो समझ में नहीं आता। तो चूंकि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने काफी इल्म दिया है, आपके जरिए से हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कुरान पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, आपने जो ये सवाल उठाया है बहुत अहम है। असल में हमारे अवाम में ये गलत फहमी फैली हुई है, मैं इसको गलत फहमी का नाम दूंगा, अगलातुल अवाम जिसे कहते हैं। लोगों में ये मशहूर है कि आम आदमी को कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। अब वल्लाहु आलम किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने किसी को कहा होगा किसी पस मंजर में, और वो उड़ते 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 इतनी मशहूर हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो कई सारे अवाम ने मुझसे शिकायत की कि जी हम लोग तर्जमा क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा भी तर्जमा पढ़ सकते हैं, कुरान तो नाजिल इसलिए हुआ है कि भाई हम समझ के पढ़ें। अगर समझेंगे नहीं तो गले में तावीज लटकाने के लिए थोड़ा सिर्फ नाजिल हुआ है, या सिर्फ कुरान खाने के लिए थोड़ा नाजिल हुआ है। इसे तो हुदल लिन्नास कहा गया। हुदल लिन्नास कब होगा, जब आप इसको समझेंगे। जब समझेंगे ही नहीं आप तो फिर ये हुदल लिन्नास कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये एक गलत फहमी अवाम में मशहूर है कि जी अवाम को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। ये गलत फहमी है। असल ये है कि कुरान को समझने का हक हर किसी का है, लेकिन बस इसमें ख्याल यही रखना है कि आप तर्जमा पढ़ें, जहां तक आपकी सोच काम करती है आप उसको समझने की कोशिश करें। जो बात समझ में ना आए या जिस बात में आपको डाउट या कंफ्यूजन लग रहा है तो उसको उसी वक्त में जाकर के मोतबर आलिम दीन से आप वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें कि जी इसका क्या मतलब है, या वो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो तर्जमा पढ़ा है उसकी बुनियाद पे आप मुफस्सिर बनने की कोशिश ना करें। सही। हमारे यहाँ बाज आवाम क्या करती है, मैंने खुद ने पढ़ लिया ना तो अब हम जाके दूसरों के सामने तफसीरें करना शुरू कर देते हैं। मैंने कुरान के तर्जमे में पढ़ा ना, मैंने कुरान के तर्जमे में पढ़ा मैंने। यहाँ तक के लोगों को ये देखा है कि नाम भी ऐसे उल्टे पुल्टे रख लेते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कहा जी जो कुरान में है। कैसे? कहते हैं कि एक ने अपने बच्चे का नाम रखा शर्रुल बरिया। क्या नाम रखा? शर्रुल बरिया नाम रख लिया है। तो उनसे पूछा जी शर्रुल बरिया भाई नाम क्यों रखा है तुमने? इससे पहले खैरुल बरिया था, खैरुल बरिया रख लेते। हाँ, तो बोलते हैं कि जी नहीं, जो जुबान में जो चाशनी आ रही है ना शर्रुल बरिया कहने में, वो खैरुल बरिया में नहीं आ रही है। जी। नाम कहाँ से रखा जी? कुरान से रखा हमने। शर्रुल बरिया का मतलब नहीं पता। और उसे शर्रुल बरिया का मतलब का पता नहीं है, माना का पता नहीं है। तो अवाम क्या करते हैं ना, कुरान का पहला पेज खोला, अच्छा इस पे ये नाम है तो ये नाम रख लेंगे। एक का नाम था उलाई का। अब उलाई का ये तो इसमें इशारा है, ठीक है। तो इस तरह के लोग नाम रख लेते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी कहा जाता है भाई ऐसा है पढ़ो, लेकिन खुद से मुफस्सिर बनने की कोशिश ना करो। तो इसलिए कुरान तर्जमे के साथ ही पढ़ना चाहिए। मेरा अपना जाती मशवरा ये है कि पहले आप कुरान को नॉर्मल अंदाज में पढ़ें बिना तर्जमे के। अच्छे से आप तलफ्फुज सही करें अपना, तलफ्फुज सही करें। चूंकि हदीस में कहा गया रुब्बा क़ारिल कुरान वल कुरान यलनु, कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि खुद कुरान उनको लानत करता रहता है क्योंकि उनका तलफ्फुज सही नहीं है। तो पहले आप तलफ्फुज सही करने के साथ में कुरान पढ़ें। सेकंड टाइम में आप तर्जमे के साथ में कुरान पढ़ें। तर्जमे कुरान में जैसे आपने कहा आसान तर्जमे कुरान है, मौलाना शफी थानवी का लिखा हुआ है, और कई सारे उलमा का, मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी जिनका आज का सबक आता है उनका कुरान लिखा हुआ है। तो बहुत आसान अंदाज में कई उलमा ने तर्जमे लिखे हैं। दूसरी बार में आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें जी। तीसरी बार में आप जो हल्की से एक तफसीर है, जैसे मुफ्ती तकीय उस्मानी साहब का वो है जिसमें उन्होंने मुख्तसर तफसीर दी हुई है, थर्ड टाइम में आप उस तफसीर के साथ में उसको पढ़ें। चौथी बार में अगर आप चाहें तो उससे डीपली जो कुरान करीम की तफसीरें हैं आप उनके साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी शर्त यही है कि जहां आपको डाउटफुल लगे, चूंकि कुरान करीम में बहुत सारी आयत अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इसके अंदर आयत मुतशाबिहात भी हैं और दूसरी आयतें भी हैं, तो जहां आपको डाउटफुल लगे तो आप अपने मोतबर उलमा दीन से पूछ लें। तो कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं है। पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जिंदगियों में लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही कुरान का असल पैगाम है और यही कुरान का मंशा है। माशाल्लाह। तो अवाम जो है कुरान तर्जुमे से जब पढ़ेगी
तो उनका ताल्लुक उलमा से ज्यादा जुड़ेगा। बिल्कुल। यानी वो पूछेंगे ना फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, कुछ लोगों के जहन में क्या हुआ हमसे तू दूर ना हो जाए। नहीं तो उल्टा ये होगा कि आप जब कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपका रब तो जो उलमा से जुड़ेगा, आप पूछेंगे तलाक के मसाइल है, नमाज के मसाइल है, बिल्कुल आज के ये सारी चीजें। तो मुफ्ती साहब ने तो बहुत बेहतरीन अंदाज में बता दिया माशाल्लाह। मुफ्ती साहब एक मसला ये है कि अभी लोग बहुत परेशान है। तो एक तो मसला के बिरादरीवाद है, जमातवाद है, जातीवाद है, शहरीवाद है, रियासतवाद है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ तो एक शहर है मालेगांव, नाम लेने में कोई मसला नहीं है कि वहाँ ये बिरादरीवाद ऐसा है कि आप उसको तस्वुर ही नहीं कर सकते, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन चूंकि ये तो मसाइल चलते रह गए, अभी जो बड़ा मसला है उम्मत के सामने शोरा और अमारत का, तो लोग बेचारे बहुत ही परेशान है और आम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो उसमें भी आप लोगों की रहनुमाई फरमा देंगे कि लोगों ने क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं इस जमात का साथ दो, उस जमात का साथ दो, उसको अपनी मस्जिद में मत आने दो, उनको उनका साथ मत दो, उनकी गश्तों में मत जाओ। इस तरीके से माहौल बन रहा है अभी। देखिए, मसला आपने बड़ा क्रिटिकल पूछा है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि हालात हाजरा के एतबार से मसला ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोग इस पे जुबान खोलते हुए डरते कतराते हैं, क्योंकि वही आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि भाई ये हाँ। जमात, ये शुरा वाला है, ये हमारा वाला है। सही। और अगर आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया ना तो फिर आप एक गिरोह से कट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा तो शुरा का मसला है जो अगरचे नहीं होना चाहिए था, लेकिन कज़ा इलाही कहते हैं कि हर चीज में अल्लाह की एक हिकमत होती है, मसलहत होती है, वो खुद ही वो जानता है कि भाई उसकी क्या उसके अंदर हिकमत है, मसलहत है। अल्लाह की तरफ से हुक्म था, होना था, हो गया। अब उम्मत के सामने जो आपने कहा है, मुझे भी कई लोग ये पूछते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए इन हालात में, शुरा का साथ देना चाहिए कि अमारत के साथ में देना चाहिए। सही। तो देखिए, मसले ये बड़ों के थे, ये उलमाओं के थे, उलमा के दरमियान ही रहने चाहिए थे। अवाम को फिलहाल क्या करना है ऐसे मसाइल में कि भाई किसका साथ दें। तो मेरा अपना नुक्ता नजर इस सिलसिले में ये है जो मैं सही समझता हूँ, और मैं अक्सर को वही राय देता हूँ कि भाई देखिए, अमारत और शूरा ये दोनों को ये कुरान और हदीस से हटे हुए नहीं है, ये मुसलमान से हटे हुए भी नहीं है जी। दोनों नाम के एतबार से अलग हैं, अलबत्ता काम सबका एक ही है। काम एक ही है। फजाइल अमाल की तालीम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। बिल्कुल। मुंतखब हदीस की तालीम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। इनका काम भी गश्त करना है, लोगों को नमाज के लिए बुलाना है, वही आखिरी बात है, वही 6 नंबर के दायरे में रहकर के बात करना है। इनका मकसद भी वही है। एक छोटा सा इख्तिलाफ है अमारत और शुरा को लेकर के जो हो गया है, ये आजकल बहुत बड़ा हो गया है। ये बड़ा इसलिए हो गया कि कुछ लोगों ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया जी। वो झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए मसला बड़ा हो गया, नहीं तो ये कोई बड़ा मसला नहीं था। बहरहाल जो आम आदमी है उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए हुक्म ये है, उसे ये करना चाहिए कि वो अपने मकाम पर रह करके उनकी मस्जिद के जो इमाम हैं या उनके जो मकामी उलमा हैं उनके मशवरे में रह करके उसे काम करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह। जरूरी नहीं है कि हम किसी से जुड़ेंगे तो ही तबलीग का काम होगा, हम अमारत से जुड़े हैं या शूरा से जुड़े हैं तभी तबलीग का काम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में काम करने का पूरा नहज, पूरा तरीका लिख दिया गया है। आपके बाद में मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साहब के जो दादा परदादाओं में आते हैं, तो उन्होंने भी आगे चल करके पूरे इसके जो उसूल जवाबित हैं, काम किस तरीके से करना है, किस नहज से करना है, कहाँ जाएंगे, किस एतबार से मेहनत करनी है, ये सारे उसूल जवाबित लिखे हुए हैं। तो आप इन उसूल जवाबित की रोशनी में काम करते जाएं। आप ना इससे जुड़े ना उससे जुड़े। आपके यहाँ जी कारगुजारी, किसी को कारगुजारी देने का जरूरत क्या है जी? कारगुजारी देना आपके ऊपर कोई फर्ज ऐन नहीं है। आप अल्लाह की रजा के लिए गए थे, आपने लोगों को समझाया, दीन की दावत दी, आपका काम खत्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया था कि देखिए, आप इनके ऊपर जिम्मेदार नहीं है कि आप इनके अंदर दीन डाल दें, आपका काम सिर्फ लोगों तक बात को पहुंचा देना है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। बाकी किसे हिदायत देनी है, किसे राह रास्त पे लाना है, वो अल्लाह का काम है, वो अल्लाह पे छोड़ दे। तो ना तो आपको किसी से जुड़ना जरूरी है और ना ही आपको किसी को कारगुजारी देना जरूरी है। आप अपने मकाम पर रहते हुए जो काम है उस तरीके से आप उसूल ज़ाबित की रोशनी में करते जाएं, क्योंकि असल उम्मत को फायदा होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो असल आपकी जात से नफा होना चाहिए। खैरुन्नास में यनफउन्नास कहा गया कि भाई सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिससे लोगों को नफा पहुंचे। तो बस आपकी जात से नफा पहुंचना चाहिए, कता नजर इससे आप किससे जुड़े हैं, किससे आपका ताल्लुक है, वो तो आपकी अपने ऊपर बात है कि आप किसको ज्यादा मानते हैं। आप इनको ज्यादा मानते हैं, उनको मान लें, उनके पास चले। इनको ज्यादा मानते हैं, इनको मान लें। और अगर आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना है, कोई बात नहीं, आप दिन का काम करते रहें, कोई आपसे पूछताछ नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कंफ्यूजन का शिकार ना हो, इधर जाना है इधर चल जाए, उधर जाना है उधर चल जाए। नहीं तो ऐसा है बीच में रहकर के आप अपना काम करते जाए, ना इनसे ताल्लुक रखें ना उनसे ताल्लुक रखें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मुफ्ती साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई फरमा रहे, और हम तो चाहते हैं कि मुफ्ती साहब से सवालात करते रहे
और वो जवाब देते रहे, रहनुमाई करते रहे, लेकिन चूंकि इतना वक्त अब नहीं है और वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब ने जो भी रहनुमाई फरमाई उसका बेहतरीन बदला उनको नसीब फरमाए। जो खिदमत मुफ्ती साहब अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें उनके काम में खूब बरकत नसीब फरमाए, तमाम शर फितन से उनकी हिफाजत फरमाए, और जो बातें मुफ्ती साहब ने की हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।